आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं मैथ्स। मैथमेटिक्स को शॉर्ट में लिखते हैं मैथ्स और पूरा इसका फुल फॉर्म मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे लिखता है तो गलत, ठीक है ना। MATH अगर कोई लिखता है तो मैथ गलत है। लिखना क्या है? मैथ्स शॉर्ट में, और नहीं तो पूरा मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गणित कहते किसको हैं और गणित कौन शब्द से बना है और हिंदी में किस शब्द से बना है, इंग्लिश में किस शब्द से बना है। उससे पहले हमको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना। पहले हमको ये भी तो रहना चाहिए कि पेपर 1 में क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या पूछेगा। तो आप लोगों को तो पता है ही सिलेबस, 3-4 बार से तैयारी कर रहे हैं तब, है ना। देखिए फिर कहते हैं कि नहीं पता है ना। पता आपको नहीं? ऐसे कुछ जा रहे थे मैदान में कि देख लेंगे सीटेट के, यूट्यूब इतना पढ़ा रहा है, यूट्यूब का पावर घर, तब ना पढ़ के निकलेंगे तो इंटरव्यू में देंगे। तो कुछ नहीं पढ़े थे, घरे रह के यूट्यूब से पढ़े थे, मोबाइले से पढ़ते थे। कहाँ आप लोग घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आता। मन भगवान है। अच्छा, उसका व्यू ज्यादा जा रहा है तो मतलब वो जो कहेगा से सही, उसको लाइक शेयर ज्यादा जा रहा है तो वो जो कहेगा से सही। तो मतलब तो कुछ हाँ, वो हमको आके सुना दिए। मतलब कोई भी आप लोग ही में से, मतलब आप लोग का मतलब आप लोग पूरा, ठीक है ना। देखिए पेपर, तो देखिए पेपर 1 का सिलेबस अभी लिखा रहे हैं। इसमें टोटल किसी भी सब्जेक्ट से कितना आता है? 30 मार्क्स, यही ना आता है ना। पेपर 1 में देखिए CDP का 30, फिर EVS का 30। अभी पूरा चलते हैं हम लोग। ना काटना पड़ेगा। अभी देखिए पहले हम लोग पेपर 1 का सिलेबस समझेंगे। पेपर 1 में क्या है? CDP, यहां पे लिख लेते हैं कंटेंट, और यहां पर है पेडागोजिकल इशू। जिसको हम लोग जो पेडागोजी कहते हैं उसको सीटेट बोलता है पेडागोजिकल इशूज, ठीक है ना। तो CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया और लैंग्वेज 2 हो गया। तो देखिए इसमें क्या करता है कि CDP तो 30 है, इसमें पेडागोजी ऐड रहता है, और इसको यहां पर कर लेते हैं टोटल। यहां हो गया टोटल, यहां कर देते हैं टोटल हो गया 30। EVS में क्या करता है? EVS कंटेंट से 15 प्लस पेडागोजी से 15, 30। मैथ में भी 15 और 15, 30। इसमें भी 15 और 15, इसमें भी 15 और 15, कितना हो? 30 टोटल 150, 150, ठीक है। लेकिन अगर हम पेपर 2 में चलेंगे तो पेडागोजी वही हो गया CDP। मैथ वाला के लिए है तो 60 नंबर है। तो 60 नंबर कैसे है? मैथ एंड साइंस दोनों मिला के पूछता है, ठीक है। मैथ एंड साइंस, तो 30 नंबर मैथ से और 30 नंबर साइंस से। नहीं, आप देखिए मैथ में भी 2 तरीका से, 20 नंबर कंटेंट का रहता है, 10 नंबर पेडागोजिकल इशू का रहता है। साइंस में भी वही है,
20 नंबर कंटेंट का, 10 नंबर पेडागोजिकल इश्यू का। इसमें 15-15 नहीं होता है, 20-10 का रेशियो चलता है, ठीक है ना, समझो। सोशल साइंस का भी वही है, सब में से 20-20 नंबर का पूछता है, तो समझ लीजिए कैसे। उसमें 40-20 रहता है डायरेक्ट, 40 कंटेंट से मोड़ के, पैर मोड़िए, 20 नंबर पेडागोजी। इसमें भी तो 20 नंबर पेडागोजी है, यहाँ है 10 और 10, 30-30-60 हुआ, तो 40-20 का रेशियो रहता है। ये नहीं कि 30-30 का है, पेपर 2 में चेंज होता है, पेपर 1 में 15-15 रहता है, समझे? समझ गए ना यहां तक? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हाँ, मैथ में 10 नंबर पेडागोजी, फिर साइंस में आइए 20 नंबर कंटेंट, 10 नंबर पेडागोजी। तो कंटेंट जोड़े तो कितना हुआ? 40। पेडागोजी जोड़े तो कितना हुआ? 20। तो 40-20 60, और 30-30 60 हुआ ना? तो 30 तो ये वाला है 90, लैंग्वेज 1 का 30 और लैंग्वेज 2 का 30 हो गया, 90 और 60 150। एक कंफ्यूजन दूर करके रखिएगा। तो कोई पूछेगा पेपर 2 में बताओ तो कि मैथ कितना से कितना पूछता है, तो कहेगा 15 नंबर इसका, 15 नंबर उसका, समझे? हाँ, तो ये सब चीज देखिए, ये सब चीज अगर पहले हम सिलेबस समझ लेंगे ना, तो 50% जो मेरा है तैयारी हो जाता है। और हमको सिलेबस ही नहीं कोई बताता, कोई टीचर नहीं, 100 में 1-2 टीचर होगा जो सिलेबस बताता है। वो ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, नहीं तो आपको ग्राहक के जैसा अगर ट्रीट किया तो बतेबे नहीं करेगा। आज तक हम बताए हैं, पहला बैच है कि हम सिलेबस बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में बहुत खरखा आता था हमसे टकरने के लिए, ये पढ़ा रहा है तो हम कहीं नहीं पढ़ा देंगे सीटेट करके, तू पढ़ा देगा ना, तो ठीक है। हम और लोग को सिलेबस नहीं बांटे, देखिए सर सिलेबस लिखाइए ना सर, कल के आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस लिखाएंगे नहीं, और कहाँ रहता ये भी नहीं बताएंगे हम। इसको उतारिएगा तो उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं इसको। फिर इसको उतारना कोई जरूरी है नहीं ना, है? उतारिएगा, इतना तो जानवे कर देता, सब टैलेंटेड है। अब देखिए, हम लोग पढ़े अब मैथ्स पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। फरवरी 2026 तक जितना पूछा था वही सिलेबस है। अगर मान लीजिए कि भविष्य में चेंज होगा तो हम भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी चेंज नहीं होगा। चेंज होने से पहले वो इंडिकेशन देगा और अपना सिलेबस देगा सीबीएसई। ऐसी 8 साल नहीं हो गया, 8 साल हो गया, 2017 9 साल हो गया। सीटेट खाली बकते बकते, सीटेट में क्या पूछता है, कैसे करता है। पहला बार 2017 में ना एंट्री लिए थे इस। देखिए, तो कंटेंट से कितना पूछेगा? 15, पेपर 1 में ना, पेपर 1 15। अब है पहला है ज्योमेट्री, पहला जो पूछेगा आपसे ज्योमेट्री से पूछेगा, ज्यामिति से पूछेगा, फिर शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, फिर है सॉलिड अराउंड अस, फिर है डिवीजन। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन। फिर है मेजरमेंट, फिर है वेट, फिर है टाइम। आगे यहां पे लिख देते हैं नंबर, फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाओ,
फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है वॉल्यूम, फिर है डाटा हैंडलिंग, फिर है पैटर्न्स, और फिर है मनी। लिखिए कंटेंट में, जल्दी लिखिए, आपके लिए भी है, सबके लिए है, क्योंकि सारा चीज मैथ में ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 और पेपर 2 सारा चीज चलता है। तो खाली एगो भ्रम दिखाया जाता है कि पेपर 1 के लिए मैथ और पेपर 2 के लिए मैथ, एगो दूगो पॉइंट इधर उधर है। लिखिए चलिए इसको समझ लीजिए। कंटेंट में ज्योमेट्री से कोण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, और समकोण किसे कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, उसे समकोण। आप बताइए तो समकोण किसे कहते हैं? नहीं, आप बताइए तो। लीजिए, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किस आकार का है, उसके बारे में समझ करेंगे।
सॉलिड अराउंड अस, हमारे आसपास जो ठोस वस्तु है उसके बारे में, कि गोला है कि बेलन है कि शंकु है कि घनाभ है कि घन है। डिवीजन, भाग तो आप लोग को आता है, पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। मेजरमेंट, जैसे मापन, जैसे आपको पता है ना कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इधर कर रहा है, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है ना। हाँ, 12 सेंटीमीटर कितना होता है? हम क्या पूछे, मतलब अगला बोल देगा 12 तो आप भी बोल दीजिएगा 12। हम कहाँ फिट पूछे, हम बोले कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो वो कहा कि नहीं, तो हम पूछे इनसे, तो कह रहे 10 नहीं 12 होता है। तो हम पूछे कितना, तो 12। हम ये पूछे कि 1 फीट में कितना इंच होता है, नहीं ना, हम जान रहे थे कि पूछेंगे। वेट, जैसे मान लीजिए कि आप केला लेने गए और कहे कि कैसे किलो, हाँ तो वही वाला पढ़ना है। टाइम, समय, अगर कोई घड़ी पहन ले है तो पूछे कि कितना बज रहा है, उधर से जवाब दिया कि हम तोरे ला घड़ी पहने हैं, तो आपको समय पता चल गया कि कितना समय हो रहा है, समझे ना। जैसे आप पूछे कि कितना समय हो रहा है बताइए, तो कहे हम तोरे ला घड़ी पहने हैं, तो पता चल गया, मतलब नहीं बताने वाला है। हाँ, टाइम पता चल गया, तो उसका खुद टाइम खराब चल रहा है, हमारा टाइम क्या बताएगा वो। नंबर, संख्या के बारे में, जैसे कौन कौन संख्या, हाँ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। भाज्यभाज्य, जितना सारा संख्या उसके बारे में पढ़ेंगे। जोड़ घटाव के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव, ये तो आता है। ये आप लोग को 4 चीज नहीं पढ़ाएंगे, जोड़ घटाव, गुणा भाग, है ना। अब है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आयतन में क्या है कि घन का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, ये सब नहीं पूछता है, सिर्फ थोड़ा बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट से पूछता है। डेटा हैंडलिंग आपको दे देगा डाटा, और उसमें पूछेगा। डेटा हैंडलिंग का मतलब नहीं समझते, जो चक्र वाला बना के देता है ना, चाहे ग्राफ वाला में, इसमें कितना बच्चा आया कितना गया, उम्र वाला में ग्राफ वाला, उसी को डेटा हैंडलिंग। पैटर्न, पैटर्न दे देगा, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 4 ऐसे करके देता है 9, और बोलेगा कि अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16। यही पैटर्न है। आपको चित्र वाला भी दे सकता है बहुत तरीका से। मनी, पैसा, जैसे 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा। तो 4 आना में कितना पैसा, आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिए तो 4 आना में कितना पैसा। हाँ, 8 दूना 4, हाँ, तो 16 आना में, तो 4 आना बता दिए तो 16 गुना, तो 4 आना के 25 पैसा, तो उससे 4 से गुना कर दे, 2500 को 100, 1 रुपया। 16 आना नहीं बोलता कि 16 आना का 16 आना, ठीक है, मतलब 100% सही है। तो ये सब चीज आना वाला भी नहीं पूछता है, लेकिन हम बता दिए कि मनी से ऐसे ही करता है कि हम आपको 100 रुपया दिए, फिर हम आपसे ले लिए, और फिर 50 रुपया दिया, फिर 25 रुपया दिए, तो कितना बचा, लीजिए। नहीं जरूर, हम आपको 100 रुपये दिए, फिर 100 रुपया ले लिए, फिर 25 रुपया दिए, फिर 50 रुपया ले लिए, और फिर 2 से गुना कर दिया। हमको, आप मेरे ऊपर कितना आपका कर्जा हुआ, हाँ, और 2 से गुना कहाँ गया। हाँ, तो ऐसे से आप दिमाग को एक्टिव रखिए। जब मैच चलेगा ना तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन को हम खड़ा करते हैं बाहर छुट्टी के टाइम में, कहते हैं कि बताओ कि 21 22 जोड़ के 23 घटावे में कितना बचेगा, तो लेकिन के दिमाग ऐसे टनकता है,
21 22 जोड़ के 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ हाँ, और 5 6 7, 5 6 जोड़ के 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ हाँ हाँ, तो इसका एक नियम है कि अगर दो संख्या डायरेक्ट किए, मतलब 21 22 जोड़े और इसके अगला संख्या घटाएंगे तो पिछला वाला संख्या आएगा, नहीं समझे ना? 21 22 जोड़े 23 घटाए तो 20 आंसर आया। देखिए हाँ, 5 6 जोड़े थे और 7 घटाए थे तो 4 आंसर आया। हाँ क्या, किस चीज का? समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम रहेगा और अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। वो होता है, समकोण नहीं कहते उसको, अधिक कोण, पूरा कोण बोलते हैं 180 को। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना हम लोग को पेपर 1 में पढ़ना है कंटेंट में, ठीक है ना? अब आइए हम लोग पेडागॉजिकल इशू में आएंगे। पेपर 2 वाला भी लिखाएंगे अभी। चलिए पेडागॉजिकल इशू। आप डायरेक्ट हम लोग को नहीं बोलना है, मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि पेडागॉजी से इतना पूछता है, लेकिन जब अगर टेक्निकली वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो पेडागॉजिकल इशूज से। पहला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस। Children's thinking and reasoning. Methods and strategies. Strategies. Making ये सब एक पॉइंट में लिखिएगा। लिख लिया?
देखिए पहला क्या है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की प्रकृति क्या है। लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। फिर हम लोग पढ़ेंगे तार्किक चिंतन। फिर हो गया कि हम लोग को बच्चा कैसे सोचता है और तर्क करता है, ठीक है, उसको उसके समझना है और उसके पैटर्न को समझना है। फिर स्ट्रेटजी है, कैसे हम उसको अर्थपूर्ण बनाएंगे और उसको कैसे अधिगम कराएंगे, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट है पेडागोजिकल इशू में। फिर अगला है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। दोनों पेपर 1-2 का सेम ही रहता है। पेडागोजिकल इशू कोई दिक्कत नहीं है, एक आध को थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तब जुलाई में सीटेट आ रहा है ना। हाँ तो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। मई खत्म होने वाला है, बचा जून, 1 महीना। तो जुलाई में तो ले ही लेगा 15 तारीख से पहले, तो टाइम बचा कहाँ। जितना ही सब यूट्यूब से फैले रहिएगा उतना ही आसानी से तैयारी होगा। नहीं एक बार देख लिए कि अगला सीटेट कब आएगा, फिर देखिए जब भी यूट्यूब खोलिएगा, हमको अभी तक वो सब हम चेक ही नहीं करते, तो हमको सीटेट वाला भी नहीं करता है। और मेन बात है कि अभी हमको यूट्यूब देखे फुर्सत तो नहीं है। नहीं ना, मेन बात है कि बिजी हो गया है ना, तो सीटेट वाला नहीं देखते हैं ना। देखते हैं तो हम रील देखते हैं, सीटेट कहाँ देखते हैं। हम उस सीट रील खोजते हैं जो सीटेट से रिलेटेड हो। जैसे ही रील देखे और सीटेट वाला कॉन्सेप्ट अगर लगा तो फिर स्टेटस लगा। देखिए प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में या पाठ्यक्रम में गणित का स्थान है ना। गणित का करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में गणित का स्थान हो गया। तो हम लोग को क्या करता है ना, कोई यूट्यूब वाला पढ़ाएगा यही पॉइंट हुआ इसी से रिलेटेड, लेकिन नहीं बताएगा कि हम ये चीज वाला पढ़ा रहे हैं। और कल जाके भिड़ेगा उसका तो कहेगा कि देखा मेरा पढ़ाया हुआ आया। देखिए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा कैसी होती है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स यानी सामुदायिक गणित, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। फिर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, फिर है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड aspects of learning and teaching। हो गया। अब एक लास्ट लिख लीजिएगा, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग।
ये वाला बताया हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल पे, पिछला बार आया था ना तो बताया, रिकॉर्ड करके डाले हैं पूरा। हाँ, हाँ, एरर एनालिसिस। ज्यादा रगड़ देते का। सरकारी स्कूल के लड़का है तो थोड़ा रगड़ देते हैं, प्राइवेट के रहते तब ना अच्छा से लिखते हैं। अच्छा, राइटिंग देख के आज तक कोई के विश्वास नहीं हुआ कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। और जब कभी इंग्लिश में बोलते हैं तो कहता कि नहीं सरकारी में पढ़े नहीं किया, हम विश्वास ही नहीं करेंगे। और शुरू से अंत तक हम सरकारी में पढ़े, पढ़ा भी रहे हैं सरकारी में। लिख लिए? चलिए, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मतलब गणित की भाषा कैसी होती है हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जब परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ के कोई काम नहीं, एटीट्यूड दिखाना, परीक्षा के बाद पढ़ेंगे। फिर है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक विधि से मूल्यांकन, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, मतलब गणित पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये कह रहा है कि गलतियों को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और इसके से संबंधित जितने भी सीखने और सिखाने का, मतलब शिक्षण, सीखने और सिखाने, अधिगम और शिक्षण में जितने भी और कोई कारण होगा इसके पक्ष को हम लोग देखेंगे। और फिर है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। समझ गए इतना? क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इतना लिख लिया ना? पेपर 1 का सिलेबस खत्म, पेपर 2 का भी लिख लीजिए। हो सकता है बहुत लोग को पेपर 1 पढ़ा है, निकला पेपर 2, पेपर 1 भी निकला, पेपर 2 भी निकला। जितना लोग को यहाँ से निकला है पेपर 1 ने पढ़ा के पेपर 2 निकलवाए हम, खाली CDP के बदौलत। लिखिए आप पेपर 2। कंटेंट कितना होगा पेपर 2 में? 20। पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है? नोइंग योर नंबर्स, संख्याओं को जानना, प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, होल नंबर्स, ये तो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे पेपर 1 में भी। फिर है निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, पेपर 1 में भी पढ़ेंगे। मतलब निगेटिव संख्या,
ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक के बारे में। फ्रैक्शन इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, पेपर 1 में भी पढ़ेंगे। भिन्न हम लोग पढ़ेंगे भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, उसी में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अलजेब्रा में पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, पहला पॉइंट। अलजेब्रा दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, आपको पेपर 2 हल्का लगेगा। उसको पढ़ने नहीं करते हैं तो बैठेगा नहीं, तो कहिएगा खड़ा रहो तुम बस 2.5 घंटा। सब हो जाएगा इस बार, हड़बड़ाना नहीं है। बस अभी ये वो खाली दिखाएंगे, ज्योमेट्री खत्म हो गया, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग, तीनों चीज तो है कहाँ? खाली दिमाग में बैठाया कि पेपर 2 बड़ी भारी है, भारी कुछ है। जितना नीचे जाइएगा उतना टफ है, क्योंकि वहां पे बहुत पढ़ाना रहता है। अब स्टेट वाला को सब पूछिए, वैसे घूमते फिरते जाता है, मारता है, स्टेट निकल जाता है। हमसे पूछिए, एक को बार नहीं पढ़े, लेकिन आज पढ़ेंगे, एक बार जाके परीक्षा एग्जाम दे दिए, दोनों बार। एक बार तो मैथ वाला हम दिए थे, हमको खुद नहीं पता चला कि हम मैथ के एग्जाम भी दिया है स्टेट कैसे। पूरे डिप्रेशन में थे ना पूरा जबरदस्त, तो हम गए खाली दे दिए। वो बोला ना अगला, हम बता देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बताते रहो। लगता है 15-20 को बताया होगा, पूछ के मार दिए हम। सीसीटीवी निकलना ना बाहर है, गए का था, नहीं निकलेला, बड़ी मार मारेंगे उसको हम, बोल देगा तो। क्योंकि हमने 5 को लेकर लाइन में है, 5 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें अपने मिला के मार लेंगे। 15-20 को बताया था, मार दिए, पास हो गए। घर आके कह दिए कि हाँ स्टेट पास हो गया। भले जाना नहीं जाना वो अलग बात है। हो गया, लिख लिए ना इतना, इसमें कुछ नहीं है। नंबर को जानना है कि नंबर कैसे है, 1 2 3 4 जान गए, नंबर हो गया, काम क्लियर। नंबर के साथ खेलना है, ठीक है ना? नंबर के साथ प्लेइंग विथ नंबर से ना, संख्याओं के साथ खेलना है। उधर से संख्या फेंकेगा, आप इधर से ही संख्या फेंकिएगा। हाँ, एक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट वाला काम चलेगा। अब देखिए होल नंबर, तो पूर्ण संख्या के बारे में कौन नहीं जानता है? तो 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या कब से शुरू होता है नहीं बताइएगा? 2 से ना। हाँ, पूर्ण संख्या का कितना से शुरू होता है? हाँ? तब सही बात, आप बताइए तो। हाँ, दिमाग एक्टिव करके रखिए। हम अब मैथ है तो हम पूछे को जी होले नंबर ना पूछे हैं, हिंदी पूछेंगे तो मतलब दूसरा हो जाएगा। निगेटिव नंबर और इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे और ऋणात्मक वाला मतलब 0 के इधर वाला पढ़ेंगे। और क्या किसे कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन। और फिर इधर भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये सब आता ही आप लोग को, क्या दिक्कत है?
भिन्न किसे कहते हैं? जैसे PQ के ऊपर लिखा है। तो परिमेय संख्या को भी PQ के रूप में लिखा जाता, तो फिर हाँ, तो अंश बटा हर के रूप में परिमेय संख्या को भी लिखा जाता। तो अब बताइए कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जब हम पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या और भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय भिन्न संख्या नहीं हो सकता। अभी चलेंगे हम लोग, यही सब चलेगा, अभी डिटेल्स में चलेगा, समझे? तो ये सब चीजें अलजेब्रा में, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, तो ये भी प्लस के होल स्क्वायर सी तक याद कर लेना है। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। कितना हल्का है। अब हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री। अगला है ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ज्योमेट्रिकल आइडियाज, मतलब 2D वाला रहेगा। फिर अंडरस्टैंडिंग, एलिमेंट्री शेप्स, टू डी एंड 3D, सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन, अब है कंस्ट्रक्शन। यूजिंग स्ट्रेट स्केल, प्रोटेक्टर एंड कंपासेस। फिर है मेंसुरेशन, फिर है डाटा हैंडलिंग। खत्म। लिख लिए? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। इसमें कुछ नहीं करना, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग है, क्षेत्रमिति पढ़ना है और डाटा हैंडलिंग पढ़ना, बाकी ज्योमेट्री में है। कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रेट एज से, सीधा किनारा से, स्केल से, प्रोटेक्टर यानी चांद से, कंपासेस यानी प्रकाल से। सिमेट्री मतलब होता है कि दो चीज को सेम सेम काटना है। सिमेट्री पढ़ाएंगे, पेपर 1 में भी पढ़ाएंगे सिमेट्री। अभी किस क्लास का है? तीसरा क्लास का सिमेट्री है। सिमेट्री किस क्लास में पढ़ना है? तीसरा क्लास में, समझे? तो देखिए, एच को काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो दोनों सेम है कि नहीं? इधर वाला भी सेम, इधर वाला सेम। अगर ऐसे काटेंगे तो होगा नहीं ना। इसमें पूछता कि कितना सिमेट्री लाइन,
हाँ, तो 1 2 3 के उसे पढ़ना पड़ेगा, ABCD लेके जेड तक याद करना पड़ेगा। सिमेट्री होगा कि नहीं, यही पूछता है सीटेट में। एच वाला ज्यादा पूछता है, एच वाला ज्यादा पूछता है। जी वाला पूछा था। हाँ, तो पूछता है यही सिमेट्री लाइन। ये तीसरा क्लास का है, चौथा क्लास का। क्या कि देखो तो हम लोग से तीसरा चौथा वाला पूछ रहा है। हाँ, सिमेट्री मिटाए ना। अब पेडागोजिकल इशू जल्दी से जल्दी लिखिएगा, फिर आज शुरू कर देना गणित। पेडागोजिकल इशू में क्या कुछ नहीं है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। एक अगला पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिए, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। गया, कितना आसान है मैथ वाला, है ना। थोड़ा सा सिलेबस है। कितना सिलेबस है? 4 5 पॉइंट ना है। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, बस ना। ट्रिगो आपसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है ट्रिगोनोमेट्री? नहीं ना। सांख्यिकी पूछ रहा है? नहीं ना। प्रायिकता पूछ रहा है? नहीं ना। प्रोबेबिलिटी पूछे कहाँ है, कहाँ सिलेबस में है? जब नहीं है सिलेबस में तो काहे ला दिमाग लगाएंगे हम? सांख्यिकी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, ट्रिगो पढ़ेंगे, जो देगा वही ना पढ़ेंगे। इसमें सेम वही वाला है, उसमें से और कम है इसमें, पेपर 2 में, है ना। ये दिमाग से हटा दीजिए कि पेपर 2 भारी है, पेपर 1 से हल्का है पेपर 2। आज तक जितना लोग को पढ़ाए हैं सब लोग पेपर 1 पढ़ के पेपर 2 निकाला है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी साथ है। वो अलग कहिए कि पेपर 2 का कोई फॉर्मे नहीं भरा तो अलग है, लेकिन जो पेपर 2 का साथ दिया, साथ ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों निकाला, मिटाया ना।
अब हमको नहीं कहिएगा कि और पढ़ाइए। गणित आज हम लोग पढ़ेंगे किस किस बारे में? गणित के बारे में, यानी मैथ के बारे में। मैथ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मैथ्स। मैथ का मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म मैथ्स होता है। अगर कोई पूछे गणित किसे कहते हैं तो मैथमेटिक्स। गणित का इंग्लिश मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए और मॉडर्न दिखने के लिए मैथ्स लिखते हैं, MATHS, ना कि MATH। गलत, ठीक है ना? तो हमारा पास पढ़िएगा तो यही सब उल्टा पलटा हम पढ़ाएंगे, सीधा आज तक नहीं पढ़ाए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैथ किससे बना है, कौन शब्द से बना है। दोनों एक ही दिखे है ना? बगल में चश्मा घर है, ये वाला गली के 2-3 भाग, दोनों एक ही है। यहाँ पे ब्रैकेट देना था, आप इतना नहीं समझते हैं। ब्रैकेट वाला वो ऐसे ऐसे रगड़ा गया जैसा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैथ किससे बना है, मैथमेटिक्स। तो ग्रीक वर्ड है एक, ग्रीक वर्ड है मैथेमा। किससे बना है? मैथेमा से। ग्रीक वर्ड मैथेमा से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान। सीखना या ज्ञान, या इसको और थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं तो अध्ययन करना। इसको ऑप्शनल मानिएगा, लेकिन मेन दो ये चीज होता है, ठीक है ना? मैथेमा का मतलब। अगर हम लोग हिंदी में बात करें कि गणित कैसे बना है, अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा। गणित कैसे बना है? तो गणित गण धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? गण धातु से। अब धातु पढ़ना संस्कृत में है, उतना नहीं पढ़िए, बस इतना समझ लीजिए कि गणित जो है गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना या गणना करना। समझ गए? इंग्लिश में मैथमेटिक्स मैथेमा से बना है, जो ग्रीक वर्ड है, और उसका अर्थ क्या होता है? सीखना या ज्ञान, या और उसको एक और नॉर्मल शब्दों में कहेंगे तो अध्ययन करना। और गणित जो बना है जो गणित बना है वह गण धातु से, हिंदी के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना या गणना करना। पूरा गणित क्लियर हो गया ना? अब हम लोग चलेंगे कि गणित किसे कहते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी गणित किसे कहते हैं? मैथ्स, मैथमेटिक्स। तो हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं कि मैथ जो है अंकों का विज्ञान है या आंकड़ों का विज्ञान है, और उसको थोड़ा सा और चलेंगे तो उसमें कर लेंगे अंक है, आंकड़ा है, आकृति है, और उसको क्या कहेंगे सकते हैं? हाँ, बस अंक है, आंकड़ा है, आकृति है, और तर्क करने को ये हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। मतलब और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बाकी नॉर्मल है कि अंकों के विज्ञान को गणित कहते हैं या आंकड़ों के विज्ञान को गणित कहते हैं। समझ गए? या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाना है तो ऐसे करेंगे कि जिसमें अंक हो गया, आंकड़ा हो गया, आकृति हो गया, और तर्क करने का जो अध्ययन होता है जिसमें किया जाता है उसे हम लोग गणित कहते हैं। क्लियर इतना तक? अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट किसे कहते हैं। ये चीज है ना। अब हम लोग अंकों का तो विज्ञान बोल रहे हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि अंक कहते किसको हैं। तो अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? संख्या को दर्शाने वाले जिन प्रतीक, चिन्ह या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है ना? या गिनती को लिखने के लिए जिन प्रतीक, संकेत या प्रतीक, चिन्ह या संकेत का
प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अंक कहते हैं। समझे? संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह या प्रतीक या संकेतों को यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और या गिनती के संख्या या संख्या को डायरेक्ट, ठीक है ना, या गिनती को लिखने के लिए या संख्या। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर कितना हुआ? 10 हुआ, ना कि 9 हुआ। 1 से लेकर 9 9 होता है, ठीक है ना। 0 से लेकर 9 10 होता है, तो 0 से लेकर 9 तक। अब 10 क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो है कि 10 अंक क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा संख्या यानी नंबर्स। तो नंबर किसे कहते हैं? संख्या अंकों के समूह को, या जो अंक से मिलकर बना होता है, जो एक या एक से अधिक संख्या से अंकों के, जो एक या एक से अधिक से मिलकर बनता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे कि एक संख्या, ठीक है ना, एक अंक संख्या हो सकता है, ठीक है ना। अंक संख्या हो सकता है लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा फिर से। अंक संख्या हो सकता है, ठीक है ना, अंक संख्या हो सकता है लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन में हम लोग क्या पढ़े कि गिनती के संख्या को या संख्या को दर्शाने वाला चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अंक क्या है? 0 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हो जाएगा। 2 4 6 8 10। तो क्या है? अंक है ना, अंक है ना। इसे हम लोग एक अंक की संख्या कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें भी तो संख्या कह रहा है ना। ये क्या है? संख्या भी है, 9 संख्या भी है और अंक भी है कि नहीं? 9 अंक भी है, संख्या भी है, लेकिन 10 अंक है नहीं है, लेकिन संख्या है। तो अंक संख्या हो सकता है लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता। वही वाला वृद्धि विकास रफीगंज में न्यू एरिया शामिल है लेकिन न्यू एरिया में रफीगंज नहीं शामिल है। समझे बात को? इस संख्या बड़ा है तो छोटका भैया तो होबे ना करेगा। अब आपको कहना है कि हमको कोई पूछा आप घर से निकले तो कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे रफीगंज यानी मार्केट। तो क्या बोलते हैं उसको कि ना हम लोग सब्जी मंडी में जा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि रफीगंज जा रहे हैं। अब ये पूछेगा तब ना कि रफीगंज में कहाँ जाना है। नहीं तो नॉर्मल क्या बोलते हैं कि मार्केट जा रहे हैं। संख्या नहीं हो सकती, संख्या अंक हो सकता है। संख्या हो सकता है, संख्या अंक नहीं हो सकता। फिर कंफ्यूजन रुकिए। देखिए अंक जो है संख्या हो सकता है, संख्या अंक नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या होने के लिए उसको 2 चाहिए। तो 2 वाला फिर करेंगे तो अंक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंक का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि नहीं? क्योंकि 2 अंकों का समूह है, तो 2 अंकों का समूह है तो यानी संख्या हो गया। और ये 1 अंक का संख्या, ये 2 अंक का संख्या है, लेकिन संख्या ये भी है, संख्या ये भी है, लेकिन संख्या ये है और ये भी संख्या है, लेकिन ये अंक भी है लेकिन ये अंक नहीं है। समझे ना बात को? यही पूछेगा आपसे पेडागोजी में, आपसे घुसाएगा कि 2 कथनों पर विचार करें। यही ना होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या अंक हो सकता है, नहीं मतलब ऐसे बोलेगा कि जो है क्या कहते हैं, हाँ अंक संख्या हो सकता है और संख्या अंक नहीं हो सकता है। ये दोनों पर विचार करें तो बोलेगा कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन दोनों सही, कथन दोनों नहीं सही। तो कौन सा? अंक संख्या हो सकता है। हाँ अंक संख्या हो सकता है लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता। तो कथन ऐसे ही देता है ना। तो समस्या ये है ना कि आदमी पढ़ता है नहीं और सबको बना बनाया नोट्स चाहिए, या तो मतलब टारगेट चाहिए कि मतलब हमको 10 पॉइंट बताइए उसी में से छप के आ जाना चाहिए।
ये समझे बात को। तो जब वृद्धि विकास नहीं पढ़े तो अंक संख्या वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, रफिक न्यू एरिया वाला नहीं पढ़े, फिर संवेदना प्रत्यक्षीकरण नहीं पढ़े तो वहां भी नहीं आएगा। मतलब सीटेड में दो चीज ऐसा रिलेटेड है कि एक बड़ा है एक छोटा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वही वाला है, सारा चीज ये सब रिलेटेड है। तो आप जब तक बेसिक से नहीं पढ़िएगा तो ये सब समझना बड़ा मुश्किल काम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर से कि परिमेय को भिन्न कहते हैं, मतलब ऐसे ही वाला आएगा कि भिन्न को परिमेय कह सकते हैं लेकिन परिमेय को भिन्न ऐसे करके आएगा। मतलब ये अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं बता रहे, ये नहीं कि यूट्यूब से देख लीजिएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं ये बताया था। जब पढ़ेंगे उस समय बेहतर पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, उस तरीका से भी आएगा। आपको देगा कि क्या सभी परिमेय भिन्न हो सकते हैं, सभी भिन्न परिमेय हो सकते हैं, बताइए। तो आप कहिए कि हम तो मैथ में पढ़ के गए थे ऐसे। तो ये वाला जो देगा ना कथन, ये कंटेंट में पूछेगा, आपको पेडागोजी में नहीं पूछेगा। पेडागोजी में तो अलग चीज पूछेगा, समझे। तो ये सारा चीज आपको समझना है। आज हम लोग अब एक आया संख्यांक, न्यूमरल्स आएगा ना, तो आप पूछेगा कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। तो जब हम गणित से नहीं पढ़ेंगे, अंक नहीं पढ़ेंगे, संख्या नहीं पढ़ेंगे, संख्यांक नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम संख्या और संख्यांक पढ़ेंगे तो अंतर कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा नहीं ना होगा। अब क्या है न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या है कि संख्या को दर्शाने वाले संकेत या चिन्ह या प्रतीकों को संख्यांक कहते हैं। तो आप पूछेगा एक संख्या के कई संख्यांक हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे संख्यांक का मतलब है किसी संख्या को अलग अलग तरीके से निरूपित करना या दर्शाना ही संख्यांक कहलाता। समझ लीजिए इतना सा, किसी एक संख्या को अलग अलग तरीके से निरूपित करना या प्रदर्शित करना या लिखना या व्यक्त करना संख्यांक कहलाता। जैसे ये 10 है तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 10। एक संख्या के कई संख्यांक हो सकते हैं, ठीक है ना। यही वाला क्वेश्चन पूछा था 2019 में सीटेड जुलाई में, जिसमें हम टकराए थे, गलती से मार दिए से सही, समझे। नहीं हमको पता था, और नहीं पता था उस समय, तब उस समय पता नहीं था कि संख्यांक किसे कहते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 10 ऐसे लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना। उर्दू में भी हो सकता है, लिखाएगा ना। तो ये चीज हम जब एक संख्या को दर्शा रहे हैं तो क्या है, संख्यांक है, समझे। तो संख्यांक किसे कहते हैं, संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिन्ह को संख्यांक कहते हैं, समझ गए। तो संख्या और संख्यांक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर, अंक और संख्या का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, समझे। किसी संख्या को निरूपित करने वाले या व्यक्त करने वाले या प्रदर्शित करने वाले चिन्ह, प्रतीक या संकेतों को संख्यांक कहते हैं। तो एक संख्या के कई संख्यांक हो सकते हैं, समझे। यही सब चीज, हाँ संख्यांक हो गया। एक संख्या को हम कई तरीके से कर रहे हैं ना, संख्यांक हो गया। अब देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना अंक से, उसमें भी यही है, चिन्ह प्रतीकों से संख्या को लिखने। तो गिनती के संख्या और अंक जो है वो ऐसी मूलभूत इकाई है। अभी हम लिखाएंगे, अभी लिखिए, इसको शॉर्ट में लिखना है, रफ में लिखना है तो लिख लीजिए, फिर अभी लिखाते हैं। अच्छा एक और पॉइंट, ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक के ब्रांच कौन कौन सा हो जाएगा, अभी हम लोग लिख रहे थे सिलेबस में। एरिथमेटिक यानी अंकगणित, अलजेब्रा यानी बीजगणित, फिर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, फिर हो गया मेंसुरेशन, ऐसे करके बहुत सारा जो हो गया आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल लिखाया जाएगा। आज समझ गए ना सब कुछ। हाँ हाँ, ये तो यहां से भी समझ सकते हैं। अब कल लिखाएंगे, अभी डिटेल्स में लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे, अभी डिटेल्स में लिखाएंगे अभी।
देखिए पहला दिन जो है ना, टाइम लगता है आपको माइंड मेकअप करने में। उधर सीडी भी पढ़ रहे थे, इधर आए मैथ में। इतना हम लोग समझ लिया कि आज पूछता क्या है, गणित क्या है, अंक क्या है, संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसे कहते हैं। तो आज तो एको पेज नहीं लिखा है, नहीं ना, वो तो सिलेबस लिखा है ना, पढ़ाए कहाँ। ये वाला लिख लीजिएगा, गण धातु वाला, ये सब इंग्लिश वाला मैथेमा वाला भी लिख लीजिएगा।